में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम भौतिक विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। तो डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो उत्तर रहता है इसका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बैटरी। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है, तो 159 लीटर के। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था, तो उत्तर रहेगा इसका विलियम हेनरी बग। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, उत्तर रहेगा एलन डॉक्टर एम ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो इसका प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूशन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डिक्टाफोन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या है, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, एस चंद्रशेखर ने किया था। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। तारों के मध्य दूरी मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष। टेकियान से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है किसने, आइंस्टीन ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसे एक्टियोमीटर कहा जाता है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो यह स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। रडार उपयोग में आता है किससे, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो यह स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, तो यह एस चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है। साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उत्तर रहेगा परमाणु। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है, तो यह उच्च तापमान को नापने के लिए। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो यह एक्स किरणें। वायुयान का आविष्कार किसने किया था, तो यह ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने किया था। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो यह आवृत्ति पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 किलोहर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक रहती है ये। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है, तो उसका नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो यह 95 dB होती है। प्राश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो ये गाल्टन ने। शिकार पर भक्ष्यों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो यह प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका, डॉपलर प्रभाव का। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा, तो यह किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो यह अवरत तरंग। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो यह लोहा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका, अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं, तो किसी स्थान पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण है व्यतिकरण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर। जब सेना पुल को पार करती है, तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण
क्योंकि पैरों से ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है कहाँ से? निर्वात से। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? तो इस स्टील में करती है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर सेकंड। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में।